कभी जंगल की गहराइयों में, जहां हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, जहां मिट्टी की खुशबू इतिहास की कहानी सुनाती है, वहीं बसता है एक ऐसा समाज जिसे दुनिया ने भुला दिया, पर जिसने इस धरती की जड़ों में अपनी पहचान छोड़ी है। ये है गोंड समाज की कहानी, भारत के सबसे पुराने, सबसे रहस्यमयी और सबसे जीवंत समुदायों में से एक की रियल स्टोरी ऑफ अ गोंड्स। स्वागत है आपका गोंडवाना एक्सप्लोरर में, जहां हम खोजेंगे वो इतिहास जो किताबों में नहीं लिखा गया, बल्कि जंगलों, नदियों और लोकगीतों में जिया जाता है। गोंड सिर्फ एक जनजाति नहीं है, ये भारत की आत्मा का वो हिस्सा है जो सदियों से धरती के साथ जीते आए हैं। गोंड शब्द की जड़ें कुंड या कोंड से मानी जाती हैं, जिसका मतलब है पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग। वे मध्य भारत के दिल में बसे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और ओडिशा के विशाल इलाकों में उनका प्रदेश गोंडवाना कहलाता था। एक ऐसी भूमि जहां जंगल, पहाड़ और नदियां केवल प्रकृति नहीं थीं, बल्कि पूजा थीं, पहचान थी, परिवार थीं। कई इतिहासकार मानते हैं कि गोंड लोग भारत के सबसे प्राचीन निवासियों में से एक हैं। उनकी सभ्यता द्रविड़ युग से जुड़ी मानी जाती है, जो आर्यों के आने से भी पहले यहाँ थी। गोंडों ने कभी विशाल साम्राज्य बनाए। गढ़ामंडला, देवगढ़, चांदा और खेरला जैसे राज्य गोंड राजाओं के शासन में चमकते थे। उनके राजा न्यायप्रिय थे और रानियाओं वीरता की मिसाल। सबसे प्रसिद्ध नाम है रानी दुर्गावती, एक ऐसी रानी जिसने मुगलों की सेनाओं के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि तलवार उठाई, अपने राज्य, अपने सम्मान और अपनी धरती के लिए। रानी दुर्गावती की शहादत आज भी गोंड समाज के दिल में जिंदा है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थीं, वो गोंड पहचान की प्रतीक थीं। गोंड समाज की असली ताकत उसकी संस्कृति है। उनकी दुनिया में हर पेड़, हर पत्थर, हर जानवर एक आत्मा रखता है। उनकी कला, गोंड पेंटिंग्स सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि जीवन का दर्शन है। हर रेखा, हर बिंदु एक कहानी कहता है। जब कोई गोंड कलाकार पेड़ बनाता है, वो सिर्फ एक आकृति नहीं बनाता, वो अपने पूर्वजों की आत्मा को कागज पर उतारता है। उनकी लोक कथाएं जंगल की हवा में गूंजती है। उनके त्योहार प्रकृति के साथ तालमेल का उत्सव है, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक। गोंडों का धर्म प्रकृति से गहराई से जुड़ा है। वे किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, वे फरसा पेन की पूजा करते हैं, एक दिव्य शक्ति जो न्याय, साहस और प्रकृति की रक्षा का प्रतीक है। उनके देवता पेड़ों में, नदियों में और उनके अपने दिलों में बसते हैं। गोंड धर्म हमें सिखाता है कि इंसान और प्रकृति अलग नहीं हैं, हम सब एक ही जीवन चक्र का हिस्सा हैं। गोंड समाज में बराबरी का विचार हजारों साल पुराना है। यहाँ स्त्रियां सिर्फ गृहिणी नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली होती हैं। यहाँ हम ज्यादा मायने रखता है, मैं नहीं। गोंडों के लिए संगीत, नृत्य और समुदाय जीवन का हिस्सा है। हर त्योहार में ढोल बजता है, हर गीत में इतिहास गूंजता है। उनकी आवाजें कहती हैं, हम जंगल के बच्चे हैं, हम धरती के रखवाले हैं। लेकिन समय के साथ गोंड समाज पर कई चुनौतियां आईं। औद्योगिकरण, खनन और जंगलों का विनाश उनके जीवन का आधार छीनने लगे। कई गोंड अपने घरों से विस्थापित हुए, कईयों ने अपनी भाषा और परंपराएं खो दी, पर उनकी आत्मा अब भी अडिग है। नई पीढ़ी फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट रही है। गोंडी भाषा को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। गोंड आर्ट अब दुनिया भर की गैलरियों में जगह पा रहा है। गोंडवाना सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, ये एक विचार है जो कहता है, प्रकृति से जुड़ो, मानवता को जियो। जब हम गोंडों की कहानी सुनते हैं, हम सिर्फ एक जनजाति के बारे में नहीं जानते, हम अपनी धरती की कहानी सुनते हैं। उनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि असली सभ्यता वो नहीं जो गगनचुंबी इमारतें बनाए, बल्कि वो जो पेड़ बचाए, धरती को माता माने और जीवन का सम्मान करे। आज गोंड समाज फिर से अपनी पहचान खोज रहा है। उनकी नई पीढ़ी शिक्षा, कला और तकनीक से जुड़ रही है, पर अपनी जड़ों से दूर नहीं जा रही, क्योंकि वो जानते हैं उनका इतिहास, उनकी मिट्टी, उनकी आत्मा, यही उनकी असली ताकत है। अगर आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी है, तो गोंड समाज की कहानी आपको एक नया नजरिया देगी, क्योंकि ये कहानी है धरती के प्रति प्रेम की, समानता की और उस संस्कृति की जो आज भी सांस ले रही है जंगलों की हर पत्ती में। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है।
क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं गोंडवाना की पूरी सीरीज, जहां अगले 50 हफ्तों तक हर रविवार को एक नया एपिसोड आएगा। हर रविवार हम फिर से लौटेंगे जंगलों में, उन गीतों में, उन कहानियों में जहां गोंड समाज आज भी सांस ले रहा है। क्या गोंड हिंदू थे? क्या आज भी गोंड जिंदा हैं? कौन हैं बुद्धा देव, जिन्हें गोंड अपना रक्षक मानते हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको अगले एपिसोड्स में लेकर आने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी जड़ें हैं, हमारी पहचान है। और अगर आप गोंड हैं तो जाते जाते हमें कमेंट्स में जरूर बताना आपका नाम, आपका राज्य, आपके देव और आपका गोत्र, ताकि हमें भी पता चले कि गोंड समाज आज भी जिंदा है, सांस ले रहा है और अपनी संस्कृति को दिल में बसाए हुए है। हमारी टीम दिल से चाहती है कि इस धरती की सबसे प्राचीन संस्कृति फिर से दुनिया के सामने चमके, और ये तभी मुमकिन है जब आप इस सफर का हिस्सा बनेंगे। तो अगर आप भी भारत की इस असली पहचान को महसूस करना चाहते हैं तो गोंडवाना एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हर रविवार हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए रहस्य के साथ और एक नए गर्व के साथ। जय जोहार, जय गोंडवाना।